एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तो कसे आहात तुम्ही? तोंड पे रे चमनप्राश खा रहा है. चल बस नहीं खा. चल ओके. तो आज है थर्सडे और अब बज चुके हैं सुबह के दोपहर के 12:30. बहुत लेट हुआ आज, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आज मैं आप लोगों के लिए खीर की रेसिपी शेयर करूंगी मेरे कुकर में, नए वाले कुकर में. ओके. उसके पहले ना मैंने सब कुछ खाना जो है बना के रख दिया है. सिंपल सा दाल बनाया है आज, चावल और फ्लावर को मैं बाद में फ्राई करूंगी. मसाले वगैरह लगा के मैंने वहाँ पे रख दिया है. ओके. तो आज मैं खीर बनाऊंगी. खीर बना के ना खाना खा के ना मुझे आज किचन क्लीन करना है. पूरा जो है किचन, बाद में वो चिमनी वगैरह सब कुछ आज क्लीन करना है. चिमनी बहुत दिन हो गए, उसको मैंने क्लीन ही नहीं किया था. उसको आज क्लीन करना है. चिमनी को ना अंदर जो प्लेट्स होते हैं उसको ना 2 घंटे में ना गर्म पानी में उसके अंदर कॉस्टिक सोडा डाल के ना 2 घंटे उसको रखना पड़ता है, तभी जाके वो क्लीन होता है. तो फटाफट से ना खाना खा के ना मैं वो काम स्टार्ट करूँगी. सारे काम जो है ना पेंडिंग है. और पणजी गए थे तो मैं ना उस स्वीट शॉप में गई थी. तो इस बार ना मुझे कुछ अलग देना है लोगों के लिए. तो हर साल ना हम लोग मिश्र पेड़ा से ना पेड़ा स्वीट ला के देते थे. और स्वीट्स जो है ना कोई ज़्यादा उतना खाता भी नहीं है. तो इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग देते हैं, वैसे चिवड़ा और सब कुछ डाल के एक पोटली के अंदर वो सब डाल के ना वो देंगे. ओके. तो ऋतिक पापा ने ना वो सब पोटली वगैरह ना ऑर्डर किया है बेलगाम से और आज वो आ गया है. वो पोटली थोड़े जो पोटली जो ऑर्डर किया है और उनके इवेंट के लिए ना थोड़े बहुत सामान जो ऑर्डर किया है. वो क्या होता है ना, जब भी उनका इवेंट होता है ना एंड वक्त पर वो लोग ना सब कुछ बोलते हैं ये लाओ वो लाओ करके. तो ऋतिक पापा ने ना आज सब कुछ ऑर्डर करके ना मंगवा लिया है. तो जब उनको चाहिए होगा ना तो वो दे सकते हैं, है क्या नहीं. तो मैं दिखाऊंगी. जस्ट अभी 9 बजे वो बस आई है बेलगांव से. तो मैंने ना 15 पोटली ऑर्डर किया था. तो जितने हमारे कॉलोनी में लोग हैं जिनको मैं दूंगी ना उतना ही 15 ऑर्डर किया मैंने. और इसी को अपने बैग्स वगैरह और बड़े वाले पोटली, मैंने छोटे वाले पोटली ऑर्डर किया है और इसी को अपने थोड़े बड़े वाले पोटली जो ऑर्डर किया. ओके. तो मैं दिखाती हूँ सब कुछ, उसके बाद चलते हैं किचन में. तो मैंने ना ये वाले ऑर्डर किया है, ये छोटे साइज़ के हैं. तो इसमें ना सब कुछ मैं स्वीट्स, चॉकलेट्स और ये जो कुछ भी देना है ना मैं इसमें डाल कर दे दूँगी. और यहाँ पे ऐसे वाले बैग्स, हैंड बैग होते हैं ना. तुझे बड़े नहीं दे पापा इवेंट आते दवाते. ओके. तो यहाँ पे ना इतने सारे ऑर्डर किया है. और ये बड़े वाले पोटली है, ये टोकरी बोलते हैं उसको. टोकरी, सॉरी पोटली नहीं यार, टोकरी है वो. मैंने पोटली बोला है ना. तो पता नहीं कितना, मुझे लगता है 100 कुछ ऑर्डर किया होगा ऐसा लगता है मुझे, उतना आइडिया नहीं है. तो बड़े वाले हैं ये, उनके इवेंट में काम आ जाएंगे. ओके. और मेरा जो छोटा वाला है तो देखिए इस बॉक्स में आया था. और इसमें ना ये है बॉ, वो टाय करता पळय तिथून ते असा असं असं पप्पान दवरला ते असं. हाँ. ओके. तो ये सब कुछ ऑर्डर किया है. ये सब कुछ मैं अंदर रखूँगी बाद में और ये यहीं पर रहते हैं. ओके. देखते हैं अगर शाम को ना आज जाके ना सब कुछ स्वीट्स वगैरह जो कुछ देना है ना इसमें वो सब कुछ आज शॉपिंग करना है. देखते हैं. टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है. तो किचन साफ करपा म्हाका कितने टाइम लागतो सांगू शकना. ओके. तो चलिए आज मैं वो खीर बनाऊंगी. चावल की खीर है ये, बहुत ही सिंपल है. तो कुकर में बनाऊंगी मैं. फिलहाल मैं ना मेरे पास टाइम नहीं है तो तांदूळ भिजत दौरपाक नहीं, मेरा टाइम ना था. तो डायरेक्टली मैं कुकर में बनाऊंगी. आप चाहे तो इसको कढ़ाई में, बर्तन में बना सकते हैं. ओके. तो चलिए फटाफट बनाते हैं. ये कुकर मैंने लेके आई थी उस दिन ना मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था. ये कुछ ऐसा है. तो पहले मैंने देखा था ना इस तरह से निकालने का वो सिस्टम, वो मैंने नहीं लिया था क्योंकि थोड़ा महंगा भी था. ओके. तो ये मुझे अच्छा लगा. ओके. तो चलिए बनाते हैं खीर. तो खीर बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे देखिए 1/3 कप जो है ना चावल लिया है. आप कोई भी ब्रांड के चावल ले सकते हैं, सिर्फ बासमती राइस को छोड़ के. बासमती राइस को छोड़ के ना आप कोई भी चावल ले सकते हैं. तो मैंने ना यहाँ पे रेशन का चावल लिया है. इससे जो है ना खीर जो है ना बहुत ही टेस्टी बनती है रेशन से. ओके. तो इसमें से ना मैं 1 चम्मच चावल जो है निकाल लेती हूँ, बस 1 चम्मच. ओके. इसको ना एक छोटे से बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं और थोड़ा मैं डाल दूँगी. तो 1 बड़ा चम्मच हमें चावल एक बाउल में ट्रांसफ़र करना है. अब इस चावल को ना हमें अच्छे से वॉश करना है. तर तांदूळनी आम्ही हांगासर बरें धुवून घेतला. तातून घालया एक 4-5 बादाम घालता हितून. आणि अब इसमें डालते हैं गर्म पानी. तो अब इसमें डालते हैं गर्म पानी, जिससे क्या होगा ना चावल जो है ना अच्छे से सोख हो जाएंगे जल्दी. और इसके जो छिलके हैं ना बादाम के वो जल्दी बाहर निकल आएंगे. ओके. और इसको ना हमें 15 मिनट के लिए साइड में रखना है. तो अब एक बर्तन में ना ये चावल डालते हैं और इसको ना अच्छे से वॉश करके लेते हैं. तो चावल को ना मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश किया है. अब इसे ना कुकर में ट्रांसफ़र करते हैं.
तो यहाँ पे ना मैंने इस मेजरमेंट कप से चावल लिया था, तो इस मेजरमेंट कप से ना मैं 2 और आधा कप जो है पानी डालूंगी। दो और थोड़ा सा ही, बस। और अब इसे ना बंद करके हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ना एक 2 से 3 सीटी निकालते हैं। 2 काफ़ी है, हो जाता है। तो मैं ना 2 सीटी निकालूंगी। तो हांगासर न्ही हांवें तांदूळ बीन काय भिजत धरूंक ना, कित्याक हांव ते कुकरान करता। इफ तुमकां कुकरान करपा नाका जाल्यार तुमी तांदूळ न्ही एक 10 मिनटां पयलीं अशें बरें वॉश करून न्ही धुवून दवरात आनी एक आयदनान ताका उदीक घालून तुमी शिजू शकतात। ओके, सो डायरेक्ट तुमी कुकरान करता जाल्यार न्ही तांदूळ तुमकां भिजत दवरपाची गरज ना, डायरेक्ट कुकरान घाला आनी एक 2 शिटी काडल्यार पुरो, समज जाता। आयदनान हांवें गरम उदीक घालून दवरला, जाका लागून ते बेगिनाच सूक जातले आनी जे बादामाचे वयर सालां आसता पळय रोखडे भायर येतले। ओके, आता रावया आमी 2 सिटी जायसर। कितें रे तुझे हांवें केला ते कितें केला? ते किता कुछ काम नहीं इसको। ए पे ओके, ते पोकेमॉन चल पूरा। बाय। अब ना इसका ढक्कन जो है निकाल लेते हैं। तो मैंने ना 3 सीटी निकाला है। ओके, और ये जो चावल है ना, ये देखिए, तो चावल यहाँ पे अच्छे से कुक हुआ है। तो चावल जो है ना यहाँ पे 95% ही कुक हुआ है। ओके, और जो 5% है ना, वो इसमें ना हम दूध डाल के ना इसको पकाएंगे। तो अब इसमें डालते हैं दूध। तो यहाँ पे ना मैंने आधा लीटर दूध लिया है और यहाँ पे ना जो मलाई है ना वो भी डाल दिया है। उससे क्या होता है ना, खीर जो है ना बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही थिकनेस आ जाती है। तो इसमें ना मैं कुछ मिल्क पाउडर वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए जो मैंने जो मलाई है ना उसमें डाल दिया है। ओके, अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। फ्लेम को ना यहाँ पे लो रखिए और इसे अच्छे से मिक्स करें। और जब आप इस खीर बनाओगे ना तो मलाई यानी साई म्हणटा पळय ते घाला तुम्ही, हाँ स्किप करना कर। तो फ्लेम को मैंने लो रखा है। अब इसको ना अच्छा सा उबाल लाना है। तो 15 मिनट के बाद ना अब इसके जो छिलके हैं ना निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आणि साला थोडे काढून घेतला, आता तिथून हांव घालता मिक्सरान आणि ताका एक फाइन पेस्ट करून घेऊया। तो यहाँ पे देखिए बादाम और चावल को ना मैंने फाइन पीस लिया है। तो दूध जो है ना हल्का सा गर्म हुआ है। तो यहाँ पे ना मैंने एक बाउल में ना थोड़ी सी केसर लिया है। तो इसमें ना थोड़ा सा मैं दूध डालूंगी, बस दूध लेना है हमें। ये देखिए इसमें डाल देती हूँ। तो इसको ना हम साइड में रखते हैं एक 5-6 मिनट के लिए, तब तक जो है ना जो हमारा केसर जो है ना अच्छे से सूख हो जाएगा। अब इस दूध को ना एक अच्छा सा अभी उबाल लाना है, ठीक है। सो हांगासर पळयात दुधाक न्ही बरें खतखतो येयल्लो आसा। सो आतां आमकां रोखडेंच कांय घालप ना हितून, आनीक ताका न्ही एक 7-8 मिनटां अशेंच ताका कूक जावंक जाय, कित्याक रायस न्ही 95%च कूक जाल्लें आसा। सो आनीक 5% कूक जावंक जाय। इफ ते शीत सारकें बरें कूक जावंक ना जाल्यार खीर न्ही अजिबात बरें लागचें ना। सो अशेंच न्ही ताका लो मिडियमान न्ही अशेंच ताका एक 7-8 मिनटांनी आनीक बरें खतखतो येवन न्ही जितून न्ही जी दुधाची क्वॉन्टिटी आहा पळय मातशी कमी जावंक जाय। ओके, तो हांवें हांगा 1/2 लिटर दूध घेतला। सो मातशें ताची क्वॉन्टिटी न्ही मातशी कमी जावंक जाय आनी एक बरें थिकनेस येता मागीर ताका। ओके, आनी तांदूळ जे शीत आहा पळय एक 5% उरला कूक जावपाचें। सो आनीक हांव न्ही 7-8 मिनटांनी ताका बरें बॉयल करतलें। सो हांगासर न्ही 7-8 मिनटां जाल्ले आसा आनी दूध न्ही हांगा बरें आटलेलें आसा। ओके, दूध हांगा बरें आटलां आनी सायडीन तुमी पळोवंक शकता न्ही हे जे मलाई क्रीम ते आमकां चमच्यान अशें काडून घेवंक जाय आनी तितून घालूंक जाय। हे पळय, ओके। सो हांगासर न्ही दूध बरें आटलेलें आसा आनी ते शीत आनी बरें शिजलेलें आसा। ओके, आतां तितून न्ही आमी
हे केल्ले पळय बादाम आणि तांदूळ वाटून घेतले पळय ते घाल्या हितून बरें ताका मिक्स करून घेयात हितून न्ही बरें ताका थिकनेस येता आमच्या खीराक ओके बरें मिक्स करून घेयात तो अब इसमें डालते हैं केसर और दूध का मिक्सचर मिक्स करा और अब इसमें डालते हैं ड्राई फ्रूट्स तो मैंने ना यहाँ पे बादाम काजू और पिस्ता लिया है जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है ना आप डाल सकते हैं बड़े मिक्स करा ओके तो अच्छे से मिक्स करें और अब इसे ना एक 3 से 4 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पे इसे कुक करना है क्योंकि हमने एक कच्चा चावल जो है ना पीस के डाला है उसको ना थोड़ा कुक होना है बस 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे कुक करते हैं तो इसको ना मैंने 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया है तो अब इसमें डालते हैं चीनी साखर जितने तुमका गोड जाए नहीं त्या प्रमाणे तुम्हें साखर घालात पहले आपको शुगर नहीं डालना है ओके अगर आप पहले शुगर डालोगे ना तो चावल जो है ना कुक नहीं हो जाएंगे तो सब कुछ लास्ट में हमें ना चीनी ऐड करनी है और जितना आपको स्वीट ज़्यादा पसंद है या कम है उस हिसाब से आप शुगर डाल सकते हैं तो मेरे लिए ये परफेक्ट है बस इतना ही ओके अच्छे से इसे मिक्स करें लगातार मिक्स करते रहिए ये जो चीनी है ना मेल्ट होनी चाहिए तो अब इसमें डालते हैं इलायची पावडर घे घाल हो घालता खरं ऋत्विक घाल घाल सावकाश घाल ते आयदन घालशी तिथून हां घाल ओके अच्छे से इसे मिक्स करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना जो खीर है ना बहुत ही थिक बनी है ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है ओके परफेक्ट है कंसिस्टेंसी इसी तरह से हमें ये खीर को बनाना है खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है ओके अब ना गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और कवर करके ना हमें एक 10 मिनट के लिए रखना है ओके गैस की फ्लेम को ऑफ करें तो 10 मिनटांनी आम्ही असे दवया सो खीर जाली आमची रेडी 10 मिनटां मी लीड ओपन करतले आणि तुमका खाऊन सांगता तुमका सगळं वास येता खाऊन सांगता मैं कैसे डालते ओके तो थोड़ी देर के बाद ना मैं फ्लावर को फ्राई करूँगी खाना खा के ना मैं बाद में आप लोगों से मिलती हूँ ओके मुझको ना बाद में सब कुछ क्लीन करना है किचन ओके मसाला सगळे बरे शाबू लावून बरे घासूंक जाय मैंने बोला था ना जिस दिन मैं किचन को क्लीन करूँगी उस दिन मैं खाना नहीं बनाऊंगी पर आज थर्सडे है ना आणि भाज्यांक कितें हाडटले नॉनवेज भी असल्या बायलांक हुमण भी मेळटा नुस्त्याचे हुमण भी हाडले नहीं जाता तो मैंने सिंपल दाल बनाया है इन लोगों को दाल बहुत ही पसंद है तो हो गया काम फटाफट ओके कितें हाय म्हण सगळ्यांक कितें घेवन येयला ताकय कितें घेवन येयला कोण दिला खंय फ्रेंड दिवाळी कितें दिवाळी कितें स्वीट ओपन कर सर फराळा भितर तो पुरो तर आमकां हेच फळार आनी हाडपाची गरज ना कोण खायना आमगे स्वीट्स बीन आता नहीं ऋत्विक मागीर आं आता जेवंक जाय तो इसमें ना ये चिवडा है आणि कितें चकली बेसन लाडू आणि शंकरपाळी वाव जाले आमचे फराळ दिवाळीचे हेच खावपाचे जाले आमचे दिवाळी फराळ पुरो हेच खावपाचे आणि हाडपाची गरज ना एक्चुअली चितलेले जो हाडया म्हणून आयज न्ही फराळ बीन वयतला आमी पण आता हे बी हाडचे ना फराळ असा न्ही हेच खावपाचे मातशें उरता मागीर ओके आता खीर दिवू जेवण खाता हेजे न्ही पप्पाचे न्ही जेवणा पयलीं खीर जाय जेवणा मागीर तो खायना ओके तो हेजे उलटा हेजे सगळे उलटा हेजे ओके तो इसको ना मैं अभी खीर देती हूँ खाऊन तुमकां सांगता कशें जालें ओके हे पळया केसर घातला केसर घातला बरें इतलेंच आसूं जाय आं कन्सिस्टन्सी चड पातळूय बरें न्ही आनी चड दाटूय बरें ना इतलें परफेक्ट काजू काजू घातला बादाम घातला पिस्ता घातला सगळं घातला उदी गेले ओके खाऊन सांग कशें जालें तें चल खाऊन सांग खावच्या टायमार फोन येता आणि व्हिडिओ पळयता न्ही ताका हय आनी व्हिडिओ पळयता खंय चल खाऊन सांग कशें जालें तें खीर खावका तोंड बी भाजून घेवची साखर कमी घातला हांवें ना बरें टेस्टी बरें रायस खीर चड स्वीट बी नाका ना हांवें मुद्दम कमी घातला साखर क्रीमी टाइप तो आमच्या बॉसाक आवडले खीर
तो इसके लिए बोलती हूँ ना मलाई डालें आप इसमें, ओके. उससे ना क्या होता है, जो खीर आहे ना बहुत थिक बनती आणि रबडी कशी लागता न्ही, रबडी कशे बरं लागता. करून पळया तुम्ही, ओके. आणि कुकरान केल्यार न्ही मातशें बेगीना जाता. इफ तुमकां आयदनान करूंक जाय न्ही जाल्यार तांदूळ तुमकां भिजत वचचें पडटलें 1-15 मिनटां, ओके. बरें जालें न्ही. मैंने टेस्ट किया था, टेस्टी आला खंय. थिकनेस बरें आहा, बरें दाट जाला. मलाई घातला न्ही ताका लागून. तो ओके. तो मैंने ना यहाँ पे कॉलीफ्लावर को फ्राय कर दिया है. मैं दिखाती हूँ आज की. तो हांगा शीत रेडी जाल्लें आसा आनी हांगा पळय बेश्टें दाळ केलां हांवें आनी ताका एक फर्ण मारला इतलेंच, ओके. और यहाँ पे फ्राय, बस इतना ही है. रिती गोबा कितें म्हणटा पळय, फक्त दाळ करता आनी फ्राय करता खंय. म्हाका दाळ करतना न्ही फ्राय जायत, नाजाल्यार दाळ हांगाच्या हांगा देवना म्हाजें. कितें आसूं, नुस्तें फ्राय आसूं किंवा बटाट फ्राय आसूं, फ्लावर फ्राय आसूं, म्हाका जायत, नाल्यार म्हाज्या देवना गळ्यांतल्यान. ताका लागून हांवें दाळ केला. आनी तुका दाळ जाय पण म्हाका दाळ वचना न्ही, तरी कितें उसके साथ कुछ फ्राय चाहिए मुझे, म्हणून फ्राय केला हांवें, ओके. तो चलिए मैं अभी खाना खाती हूँ. खाना खा के ना मैं आप लोगों से मिलती हूँ. उसके बाद ना हम लोग किचन को क्लीन करते हैं, ओके. रेसिपी आवडले? तू किती घातला सांग, तू सांग. हां, शीत घातला आणि काजू पिस्ता बदाम घातला आणि दूध घातला, साखर घातला. हां, व्हेरी गुड. आवडले का ना? सांग सगळ्यांक करून पळय म्हणून. वेरी गुड. यहाँ पे देखिए तेज धूप और बारिश. बरे कडक वत पडला आणि पाऊस. तो जस्ट हमारा खाना हो चुका है आणि बाहर पाऊस येलो. बड़ा कड़क वत पड़ला आणि पाऊस, ओके. तो अब ना मैंने सारे वहाँ पे जो किचन में जो भी सामान थे ना उसको निकाल के साइड में रख दिया है, ओके. मैं आपको दिखा, तो निकाल के मैंने वहाँ पे रख दिया है, ओके. तो वहाँ पे रख दिया है मैंने. और जे स्टैंड भी काढलेला असा हेका वॉश करतले हांव. आणि ये सब कुछ जो टाइल्स है ना इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी. और जो चिमनी का है ना, ये देखिए तो प्लेट्स काटला है मैं चिमनीचे, और उसको निकाल के ना मैंने गर्म पानी में कॉस्टिक सोडा डाल के ना उसको रख दिया है. इसको ना 2 घंटे रखना चाहिए तभी ये क्लीन होता है. तो कलर पैक से डाला. तो बहुत टाइम हो चुका था. चिमनी को ना मैंने क्लीन नहीं किया था, इसके लिए वो बहुत सारे उसमें ना ऑयल जमा हुआ था. तो इसके लिए इसको ना मैंने जल्दी पानी में डाल के रख दिया है कि 2 घंटे चाहिए इसको अच्छे से ऑयल को निकालने के लिए. तो कॉस्टिक सोडा डाला है, ओके. तो डिटेल में ना मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगी क्लीनिंग वगैरह, क्योंकि इसका जो वीडियो है ना मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है. किचन को क्लीन कैसे करना है ना मैंने ऑलरेडी जो वीडियो है ना शेयर किया है. मैं लिंक जो है ना डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहाँ जाके चेक करें, ओके. तो फटाफट मुझे क्लीन करना है और शाम को हमें बाहर जाना है. थोड़े बहुत ना कैजुनट्स पैकेट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स वगैरह लाना है दिवाली लोगों को देने के लिए. तो उसका अलग ब्लॉग आएगा. और रात को लाइटिंग वगैरह आकाशकंदी सब कुछ लगाना है, ओके. तो फटाफट ना मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ. और यहाँ पे ना मैं पानी लिया है और इसके अंदर ना थोड़ा ये डाला है डिश वॉश लिक्विड डाला है. तो उसको मैं ऊपर सब कुछ क्लीन करूँगी. तो अंदर सब कुछ में ना मैं सब कुछ क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम ना पेस्ट कंट्रोल किया था तो उस टाइम ना मैंने अच्छे से क्लीन किया था, ओके. तो ह्या कारणे हाने हात लायना बरे क्लीन आहे थके बरे करून दवरला हांवें, ओके. और यहाँ पे है ना चावल ऑयल सब कुछ मैं यहाँ पे रखती हूँ. और ये जो है ना ये सब कुछ ना वेज है, वेज म्हणजे वेज जसं आम्ही वापरतात ये सगळे वेज जो आम्ही करता आयदन. आणि नॉनवेज के लिए अलग है. तो नॉनवेज के लिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं. ये देखिए ये सब कुछ नॉनवेज के लिए. तो मटका निदला हांगा सर. तो ये सगळे नॉनवेज करता आम्ही. तो आम्ही घर में वेज के लिए अलग बर्तन और नॉनवेज के लिए अलग बर्तन, वेज के लिए अलग साबुन और नॉनवेज के लिए अलग साबुन. तो सगळे मिक्स करना आम्ही सगळे सेपरेट, ओके. तो कैबिनेट के अंदर मैं कुछ भी क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने किया था फेस कंट्रोल करते वक्त. सिर्फ मैं बाहर जो कैबिनेट है ना इसको अच्छे से मैं वॉश करूँगी, मतलब पोछूंगी. और फ्रिज को मैं बाहर से उसको कॉलिन से पोछूंगी. अंदर मैंने अच्छे से क्लीन करके रखा है, इसलिए घाट भी जाऊँ ना, ओके. तो चलिए क्लीनिंग की शुरुआत करते हैं.
यहाँ पे ना मैंने सारे सोप वॉटर जो है ना इसको मार दिया है तशें दवरतला एक 5 मिनटां मागीर ताका बरें घासतलें की हांगासर न्ही मातशें ऑयल बीन हें जालां पडलां हांगासर ऑयल बीन आसा ओके आनी हेका हांव धांपून दवरता मातशें कपडो घालता कित्याक हांगासर मातशें न्ही वयर ते स्प्रे करता उदक हांव शाबणाचें उदक क्लिनिंग हो गया ये देखिए आता मातशें बरें दिसता अशें दिसता की आनी 8 दीस रांदपाचेंच नाका किचनान आनी परत घाण जातलें तो इसको ना मैं सब कुछ बाद में डालूंगी क्योंकि अभी ना वो गीला है टॉप भी सब क्लीन करा और इसको ना मैंने यहाँ पे पानी म्हणजे उदीक मातशें गळोवनी मागीर ताका बरें पुसून न्ही दवरतलें तो ऑलमोस्ट जाला ओके तो सब कुछ मैंने पोंछ लिया है फ्रिज को ही मैंने पोंछ लिया है कॉलिन से और नीचे का सब कुछ है ना मैंने इसको पोंछ लिया है तो फाइनली किचन जो है अच्छे से क्लीन हुआ है बरें दिसता हांगा चडशी न्ही धूळ बीन बसता हांगासर बरें क्लीन जाला तो हो गया किचन क्लीन केला आनी हो म्हणटा च्या कर खंय च्या बीन काय करचें ना पुरो जालें म्हाका च्या बीन कांय ना उपवास कितें आयज उपास न्ही भायर वचून पिवया आतां तो फाइनली ना किचन जो है अच्छे से क्लीन हुआ है और हो म्हणटा चा कर म्हळ्यार ताकत ना चा करपा पुरो जालें हांगासर ताका दुखपा जालें और जो ऊपर चिमनी है ना उसमें ना बहुत सारे तेल जो है ना जम चुका था तो तेकाच क्लीन करपा टायम जालो तो जालें हांव दिसता की 8 दीस रांदपाचेंच नाका अशेंच आसूं न्ही क्लीन तो अच्छा लग रहा है और कमेंट कर रही थी कि होम टूर करने के लिए पूरा तो दिवाली के बाद में करूँगी क्योंकि थोड़ा बहुत डेकोरेशन होगा ना घर में तो अच्छा लगेगा तो दिवाली नेक्स्ट डे नहीं तो 2-3 दिन छोड़ के ना मैं होम टूर करूँगी ओके तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था तो करूया म्हटले आता दिवाळी तो यहाँ पे ना कट लगा म्हणजे चिमणीचे ते प्लेट्स आणि खूप धार असा ते घासताना मातशें लागले ओके तो हो गया आज किचन आणि कितें उरलां आमचें क्लीन करपाचें फ्लोर में ना थोड़े बहुत डार्क पड़े हैं ते मातशें घासून काडून जाय खबर ना केन्ना करतले फाल्यां कल हमें जाना है पणजी क्योंकि सैटरडे को इनको थोड़ा काम है और रात को हम जाएंगे नरकासुर देखने तो पणजी जाके ना सब कुछ लक्ष्मी पूजन के लिए जो जो सामान चाहिए ना सब कुछ लेके आना है फ्रूट्स फूल और जो जो सामान चाहिए ना वो लेके आना है तो कल जाएंगे हम लोग तो कहना वैतले कहना आटा खबर ना फ्लोर भी क्लीन करना है उसको थोड़ा डार्क पड़े है ना वो निकालना है देखते कैसे क्या होता है तो अब हम जाएंगे बाहर के हड़पा ड्राई फ्रूट्स वगैरह मुझे वो गिफ्ट पैक लोगों को देने के लिए ना थोड़े बहुत कुछ सामान लाना है तो अब हम जाएंगे तो मतलब बाहर चाय पीया उसका नेक्स्ट अलग व्लॉग आएगा इस व्लॉग में कंटिन्यू नहीं करूँगी ओके तो लंबा हो जाएगा पूरा ना का कौन चाय भी करून देता कौन करते चाह तू करते चाह तू कर रहे आता मला चाह करपा कळटा तुका चा करपा तू आणि पप्पा दोघी म्हणून चा करता त्यांना बाबा चाह कॉफी के त्यांना पप्पा बरो करता चा कॉफी बरो करता अब मैं हाथ लगाने को नहीं दूंगी किचन को वाट लावून दवरता खंय साखर पडटा खंय चा पालो पडटा त्यापेक्षा बाहर या मशीन का चा पिया मागीर परवरी भी जाएंगे हम लोग डेल्फिनोज थोड़े बहुत वहाँ पे सामान लेंगे और जल्दी आएंगे और रात को आकाशकांदी लाइटिंग सब कुछ आज ही करना है
ओके, तो इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। ओके, तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और खीर को ना आप ज़रूर ट्राई करें। हाँ, किधर है? बाय ला रहा, हाँ सांग, बाय ला रहा, सांग। बाय लव यू फ्रेंड, I love you friend.